दिल्ली का पौष इलाका पश्चिम विहार। शाम का वक्त, लोग रोजाना की तरह अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठता है। एक के बाद एक करीब 7 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन रुकिए, यह कोई मामूली गैंगवार या आपसी रंजिश की फायरिंग नहीं थी। निशाना बनाया गया था देश के मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के जिम को। जी हां, वही गुरु रंधावा जिनके गाने पर पूरी दुनिया थिरकती है। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस हमले के चंद घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है जो दिल्ली पुलिस से लेकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तक हड़कंप मचा देता है। इस हमले के तार सीधे जुड़ रहे हैं देश के सबसे खतरनाक और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। और वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वजह है बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। आखिर गुरु रंधावा के जिम पर बिश्नोई गैंग ने फायरिंग क्यों की? कौन है वो अनिल पंडित जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है? और सलमान खान से नजदीकी का इस पूरे मामले में क्या कनेक्शन है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। चलिए सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार में आखिर हुआ क्या था। पुलिस और चश्मदीदों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक वारदात को बेहद शातिराना और बेहद खौफनाक अंदाज में अंजाम दिया गया। एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं। उनकी रफ्तार तेज थी, लेकिन उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। जैसे ही उनकी बाइक पश्चिम विहार स्थित पंजाबी गायक गुरु रंधावा के जिम के बाहर पहुंचती है, बाइक पर पीछे बैठा बदमाश बिना वक्त गवाए हथियार निकाल लेता है। इससे पहले कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते, बदमाशों ने जिम की बिल्डिंग को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 1 2 3 4 नहीं, बल्कि पूरे 7 राउंड गोलियां चलाई गईं। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका दहल गया। जिनके जो बड़े बड़े आलीशान शीशे थे, वो गोली लगने से चकनाचूर हो गए। शीशों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। चश्मदीदों का कहना है कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। जिनके अंदर और बाहर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि गोलीबारी कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन गनीमत यह रही, और इसे आप भगवान का शुक्र कह सकते हैं, कि इस अंधाधुंध गोलीबारी में किसी को भी गोली नहीं लगी, कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए बेहद आसानी से मौके से फरार हो गए। हमलावर तो भाग गए, पीछे छोड़ गए दहशत का माहौल। लेकिन असली खेल इस फायरिंग के बाद शुरू होता है। पुलिस अभी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू ही कर रही थी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगती है। इस वायरल पोस्ट में दावा किया जाता है कि गुरु रंधावा के जिम पर यह हमला किसी और ने नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाया है। इस दावे ने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस वक्त देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर है। और जेल में बंद होने के बावजूद इस गैंग का नेटवर्क देश विदेश में फैला हुआ है। अब बात करते हैं उस पोस्ट की जिसने इस पूरी वारदात के पीछे की मोटिव यानी मकसद का खुलासा करने का दावा किया है। इस कथित पोस्ट में एक शख्स खुद को बिश्नोई गैंग का गुर्गा बता रहा है और अपना नाम अनिल पंडित बताता है। इस पोस्ट में अनिल पंडित नाम का यह शख्स बेहद खौफनाक अंदाज में कह रहा है कि गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग उन्होंने ही करवाई है। पोस्ट में उन्होंने यह भी दावा किया कि गुरु रंधावा की नजदीकियां पिछले कुछ समय से बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से बढ़ रही हैं। और चूंकि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े दुश्मनों की लिस्ट में नंबर 1 पर है, इसलिए सलमान के करीब जाने वाले हर शख्स को यह गैंग अपना निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। हालांकि हम और हमारा चैनल इस वायरल पोस्ट की प्रामाणिकता की यानी सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। दिल्ली पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है कि क्या वाकई यह पोस्ट अनिल पंडित का है, क्या वाकई वो बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, या फिर किसी ने दहशत फैलाने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सलमान खान का नाम आते ही यह मामला इतना बड़ा क्यों हो जाता है। दरअसल यह कोई पहली बार नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान
या उससे जुड़े किसी व्यक्ति को धमकी दी हो या उन पर हमला किया हो। काले हिरण शिकार मामले के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को अपने निशाने पर ले रखा है। इससे पहले मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी इसी तरह की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी। इसके बाद बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी इसी सिंडिकेट का हाथ था। और अब अगर इस पोस्ट की बात सच साबित होती है तो इसका मतलब है कि बिश्नोई गैंग का पैटर्न बदल रहा है। अब वो ना सिर्फ सलमान खान को सीधे टारगेट कर रही हैं, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उन कलाकारों, सिंगर्स और प्रोड्यूसर्स को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं जो सलमान खान के साथ उठते बैठते हैं या उनके प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग करके शायद यह गैंग बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक सीधे शब्दों में वार्निंग यानी चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही दिल्ली पुलिस को गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग की सूचना मिली, महकमे में खलबली मच गई। मामला एक सेलिब्रिटी और बिश्नोई गैंग से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने बिना एक सेकंड गवाए एक्शन मोड ऑन कर दिया। पश्चिम बिहार इलाके को तुरंत पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच सहित पुलिस की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। सबसे पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की गई ताकि कोई सुराग नष्ट ना हो सके। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर गोलियों के खोखे बरामद किए और जिम के शीशे पर लगे निशानों की जांच की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस दो मुख्य मोर्चों पर काम कर रही है। पहला मोर्चा है घटना स्थल के आसपास यानी पश्चिम बिहार के उस रूट पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना। पुलिस उस मोटरसाइकिल के नंबर और हमलावरों के हुलिये की पहचान करने में जुटी है जिससे वो आए थे। दूसरा मोर्चा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस पोस्ट की साइबर जांच। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह पोस्ट किस आईपी एड्रेस से अपलोड की गई है। क्या वाकई इस फायरिंग के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है या फिर यह रंगदारी वसूलने या सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किसी लोकल क्रिमिनल ग्रुप की हरकत है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। तो दोस्तों, दिल्ली के पश्चिम बिहार में हुई इस वारदात ने एक बार फिर राजधानी की कानून व्यवस्था और सेलिब्रिटीज की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर यह वाकई बिश्नोई गैंग की करतूत है तो यह साफ दिखाता है कि गैंगस्टर के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो देश की राजधानी में घुसकर एक नामी सिंगर के ठिकाने पर दिन दहाड़े गोलियां बरसा रहे हैं। गुरु रंधावा के फैंस इस वक्त बेहद चिंतित हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि गुरु रंधावा सुरक्षित हैं और इस हमले में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ जरूर है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी इन हमलावरों को सलाखों के पीछे भेजती है और इस वायरल पोस्ट का असली सच देश के सामने लाती है। इस पूरी घटना पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई इसके पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है या फिर यह सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।